वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाइए जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट 10 में आपका स्वागत है। बच्चों मैं हूं अजय सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का गणित। और बच्चों इसमें प्रश्नावली 1.2 इसमें मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। और इससे पहले 1.1 मैं आपको पहली फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और बच्चों इसमें जो अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट, सिद्ध कीजिए करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीका से भलीभांति तरीका से देखना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हल लिखेंगे, ठीक है। और हल में जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे अपोजिट मानेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपरिमेय दिया है, इसे यहाँ पे मानेंगे, माना करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। माना करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, दिए हुए के अपोजिट मानते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अपरिमेय दिया है, यहाँ पे मैंने करड़ी 5 एक परिमेय संख्या माना है, जो कि दिए गए के बच्चों विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है, अब करड़ी 5 बराबर ए बटे बी। बच्चों यहाँ पे लिखना है जहां ए और बी दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। और बच्चों इसमें जो अपना बी है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी बटे की इसे आप कह सकते हैं। अब बच्चों इसको क्या करना है, यहाँ पे एक मानिए कैंची गुणा कीजिए, ठीक है। ए का पढ़ा ए से करेंगे, ए का नहीं। और बच्चों यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करड़ी 5 दिया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या करना है, यहाँ पे करड़ी है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। अब दोनों पक्षों को यहाँ पे वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लगाइए, इधर भी स्क्वायर लगाइए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 5 यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा, ठीक है बच्चों। अब इसे आप समीकरण 1 दीजिए, ठीक है। अब बच्चों इसे आप कैसे लिखना है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं इसे, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, या विभाज्य है, तो बेटा ए भी 5 से विभाज्य होगा, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें जो इस पर हमने यहाँ पे एक समीकरण लिख दिया, इसे खत्म ये दीजिए, ओके। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर 5m, और बच्चों m जहां एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां हमने बच्चों m एक पूर्णांक माना है। अब बच्चों ए का मान इस समीकरण 1 में आपको रखना है, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। इधर मैं आपको बता रहा हूँ जो समीकरण 1 में रखना है, यहाँ पे कैसे रखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान बच्चों कितना दिया है, 5m, ठीक है बेटा। ए का मान कितना है, 5m, जो कि अपना समीकरण यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं समीकरण बता रहा हूँ, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ए स्क्वायर ए का मान दिया है 5m, तो यहाँ पे 5m आपको ऐसे लिखना है, इधर स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे 5m पे स्क्वायर, तो इसे आप 5m इंटू 5m लिख सकते हो, ठीक है, बराबर 5 बी स्क्वायर। अब बच्चों इसके मल्टीप्लाई आपको करना है, पदम 25 बेटा, एम स्क्वायर हुआ है बराबर 5 बी स्क्वायर।
अब बच्चों गुणा की संख्या कहाँ पे आती है, बटे में। ठीक है, आपको ध्यान रखना अच्छी तरीका से। 25/5 एम स्क्वायर जैसा जैसा बराबर बी स्क्वायर, बेटा पदम 25, तो 5m² बराबर बेटा बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर भी ऐसे लिखना है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसे लिखना है कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है या फिर विभाज्य है, तो बेटा बी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा। अब बेटा यहाँ पे इसे एक समीकरण दीजिए, यहाँ पे एक समीकरण दे चुके हैं, इसे बेटा समीकरण 2 और इसे कथन बी। ठीक है, आपके यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए अब मैं थोड़ा उसे क्वेश्चन को ऊपर कराता हूँ। समीकरण बेटा फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको दे चुका हूँ और सेकंड बेटा यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, कथन ए और बी से स्पष्ट है। ठीक है बच्चों, कथन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कथन ए और बी से स्पष्ट है। ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे आपको देखना है कथन ए और बी में। ठीक है, कथन ए और बी, ठीक है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों 5 है। ठीक है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बच्चों, 5। ठीक है, ए और बी का उभयनिष्ठ, कथन ए और बी से स्पष्ट है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन दोनों का उभयनिष्ठ मान होता है बच्चों कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है बच्चों, सही में आ रहा है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः कह सकते हैं जो बेटा अपना ए और बी है, ठीक है, ए और बी जो है यहाँ पे आपने माने वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः ए और बी, ठीक है बच्चों, सहअभाज्य, यहाँ पे आपको दिख रहा है सहअभाज्य पूर्णांक, ठीक है बेटा नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकती है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, जो अपना कैडी 5 है यहाँ पे लिखना है कि कैडी 5 या फिर अंडरूट बेटा कह सकते हैं, अंडरूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको परमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको लिखना नहीं है, तो जब बताओ ये परमेय संख्या नहीं होगी तो बेटा अपरमेय संख्या होगी। अतः कैडी 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसे मैं दोबारा से यहाँ पर रिपीट करता हूँ। ठीक है, ये बेटा इसका उत्तर हो गया। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन बेटा कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कैडी 5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है बेटा उसके अपोजिट आपको मानना है। ठीक है, यहाँ पे अपरमेय दिया था, मैंने यहाँ पे बेटा परमेय माना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ए और बी मानी बेटा वो सहभाज्य पूर्णांक है, उसमें बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बराबर में हमेशा आपको ध्यान रखना है कैसे गुणा होता है, ए का पाड़ा 1 से बेटा एक अंक 1। ठीक है, ऐसी चलती है, कैडी बी का पाड़ा बी से बेटा कैडी 5 का पाड़ा बी से तो कैडी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा अंडरूट है, तो यहाँ पे अंडरूट वर्ग से ही हटेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया है। ठीक है, वर्ग किया है, अपना ए का ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे स्क्वायर से अंडरूट हट आएगा, लेकिन यहाँ का बी का बेटा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे मैंने इसे समीकरण फर्स्ट दिया है और यहाँ पे जो अपना ए भी 5 से विभाज्य होगा या फिर विभाजित होगा वो मैंने कथन ए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मानना है जो अपना ए बराबर यहाँ पे 5 है वो ए बराबर 5 है। ठीक है, जहां मैंने बच्चों एम एक पूर्णांक माना है और ए का मान समीकरण फर्स्ट में आपको फिर रखना है। ठीक है, जो कि अपना समीकरण फर्स्ट दिया है कि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब बच्चों मैंने ए का मान कितना माना है, यहाँ पे आपको बताए 5m। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर के मैंने यहाँ पे 5m लिखा है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे आपको डॉलर लिखना पड़ेगा, 5m इंटू 5m और ये 5b स्क्वायर जैसा जैसा। अब यहाँ पे इसका इससे बेटा मल्टीप्लाई करना है या फिर गुणा करना है, पदम 25 हो जाएगा और एम स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5b स्क्वायर। अब बेटा गुणा की संख्या बटी मांगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बटी मांगी 25/5 पदम 25, यहाँ पे b स्क्वायर जैसा जैसा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेटा दिख रहा होगा, अगर कोई समस्या दो
ठीक है, बता देना मेरे को। यहाँ पे बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है या फिर विभाजित है, तो बेटा बी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे मैंने इसे समीकरण सेकंड दिया है और यहाँ पे बच्चों इसी मैंने कथन भी दिया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कथन जो अपना फर्स्ट ए और कथन बी, इससे स्पष्ट है कि इन दोनों का वैनिष्ठ गुणनखंड बेटा 5 है कि नहीं है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में लिखा है। कथन ए और बी से स्पष्ट है कि इन दोनों का वैनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो अपने ए और बी माने वो अपने सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो अपनी जो कड़ी 5 है वो एक परमेय संख्या नहीं है। जब आपको पता है अब कि जो अपनी कड़ी 5 एक परमेय संख्या नहीं है, तो बेटा वो अपरमेय संख्या होगी। हंस रूप यही सिद्ध करना था। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कड़ी 5 सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या कैसे है, तो मैंने बेटे यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसे बेटा मिटा देता हूँ और आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके वीडियो को बेटा आप लिख सकते हो। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है बेटा, मैं इसमें पढ़ता हूँ, गणित है मेरे पास है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या है। तो बेटा इसमें सिद्ध करना और बताना है, तो कैसे बताएंगे वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसको, पहले मैं थोड़ा रिमूव कर दूं, उसका मैं आपको बता रहा हूँ उसे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आए तो बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हो, 97138309 पर। कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या है। तो बेटा यहाँ पे आपको जो अपोजिट मानना है। ठीक है, मानना है कि 3 + 2 कड़ी 5 एक बेटा परमेय संख्या है, जो कि दिए गए के अपोजिट है। ठीक है, या फिर विपरीत है। जैसे मैंने अभी आपको कराया वैसे ही सेम वही परिभाषा रहेगी, भाषा रहेगी आपकी। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हल में लिखता हूँ। ठीक है, अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सिद्ध कीजिए, इस पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। बट यहाँ पे मैं गणित में आपको दिखा रहा हूँ, सिद्ध कीजिए 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे मैं मानूंगा, माना 3 + 2 कड़ी 5 एक बेटा परमेय संख्या है। कैसे संख्या मानूंगा? परमेय संख्या, परमेय संख्या है। ठीक है बेटा, जो दिए गए की कैसी है, जो दिए गए के विपरीत है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जो दिए गए के बेटा मैंने अपोजिट माना है, विपरीत माना है। ये बेटा 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या दे रहा था क्वेश्चन में, लेकिन मैंने यहाँ पे परमेय माना है, जो कि कैसा बेटा मैंने अपोजिट माना है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 2 कड़ी 5 बराबर a/b। जैसे मैंने बेटा अभी इससे पहले परिभाषा लिखी थी, यहाँ पे वो सम लिखना, जहां ए और बी दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, जहां बेटा जो अपना बी है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही आ रहा है बेटा आपको? अब यहाँ पे क्या करना, बुद्ध देखिए, 3 + 2 कड़ी 5 बराबर a/b। अब यहाँ पे बेटा इसका 3 का पक्षांतर आपको करना है। पक्षांतर का मतलब होता है जो अपनी प्लस की वो माइनस को, माइनस के प्लस की जगह चेंज कर जाएगी बेटा आप। ठीक है, तो 2 कड़ी 5 बराबर a/b, जो बेटा प्लस के इधर माइनस के हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक मानिए आप 2 कड़ी 5। ठीक है, बराबर यहाँ पे b और बेटा a का एलसीएम लेंगे, तो b की b कैसे गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 का पारा a से करेंगे a, 3 का पारा बेटा b से करेंगे 3b। ठीक है, सही में आ रहा है बेटा? अब यहाँ पे गुणा की संख्या आपको ध्यान रखना है, बटे में जाती बेटा, गुणा की संख्या आएगी बटे में, तो यहाँ पे 2 अपने यहाँ पे बटे में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है LHS RHS के बराबर कह रहा है, तो a - 3b/2 एक बेटा अपनी परमेय संख्या, तो कड़ी 5 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, जो कि कैसी हो रही है, कड़ी 5 गलत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्योंकि, ठीक है बेटा, क्योंकि ए और बी, ठीक है बेटा, क्योंकि अपने जो अपने यहाँ पे मैंने माने ए और बी। ठीक है बेटा, तो कैसे नहीं, क्योंकि ए और बी, ठीक है बेटा, ए और बी जो अपने पूर्णांक है। ठीक है, जो मैंने आप बता रहा हूँ कि a - 3b/2
दो भी। एक बेटा क्या है, एक परमेय संख्या है क्या नहीं है, एक परमेय संख्या है। इसलिए बेटा आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो अपने बेटा कैडी 5 है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसलिए बेटा जब LHS अपनी बराबर LHS RHS के बराबर जब ये परमेय होगी तो बेटा ये भी तो परमेय होगी, जो कि कैडी 5 एक अपरमेय वास्तविक नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा तो बेटा इसके हिसाब से इसे मानना पड़ेगा ना अभी तो, ठीक है। तो बेटा इसलिए कैडी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है बेटा। कई संख्या है, सॉरी एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। जो बेटा हमने कैसी मानी, जो कि अपनी कई संख्या मैंने अभी परमेय। देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि अपनी a-3b/2 भी एक क्या है बेटा, परमेय है। तो कैडी 5 भी एक परमेय संख्या होगी, जो कि बेटा गलत है। आपको कैसे कहना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना जो हम सोच रहे हैं बेटा, हमारी कल्पना गलत है। √5 एक बेटा, √5 एक परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परमेय संख्या नहीं है बेटा, परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो बेटा कौन सी होगी, अपरमेय, ठीक है। इसलिए 3+2, इसलिए बेटा 3+2 कैडी 5 एक अपरमेय संख्या होगी। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए 3+2 कैडी 5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। बताओ बच्चों आपको कोई समस्या आ रही है, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और इसे रिपीट कर देता हूँ बेटा। 3+2 कैडी 5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है, जो कि मैंने क्वेश्चन में दी होगी अपोजिट मानिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 का पक्षांतर बेटा कर देना है। 3 का पक्षांतर करना बेटा प्लस का यहाँ पे इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन भिन्न आती होगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे बी और ए के एलसीएम बी क्या चुड़ा, ए का ए और 3 का पड़ा बी से 3 बी। अब बेटा गुणाई संख्या बटे में ले जाएगी, a-3b/2b। अब यहाँ पे क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए a-3b/2b एक बेटा परमेय संख्या है, तो कैडी 5 भी एक परमेय संख्या होगी, जो कि हम बेटा उससे कैसे मान रहे, गलत मान रहे हैं, जो कि हमारी कल्पना गलत है। आता है कैडी 5 एक बेटा अपरमेय संख्या है। जब कैडी 5 एक अपरमेय संख्या होगी तो हमारे 3+2 कैडी 5 भी एक अपरमेय संख्या होगी। हेंस प्रूव्ड। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जिसे मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बेटा थोड़ा सा मेरे को माफ कर दीजिए, क्योंकि इसमें आवाज आने लगी थी थोड़ी गाने की, जो कि मतलब लोग भाग ने थोड़ी स्पीड कर दी थी गांव में, इसलिए थोड़ी समस्या आ गई थी। इसलिए मैं उसको बंद करवाने गया था, उसी के बाद आया हूँ मैं आपको दोबारा पढ़ाने के लिए। क्योंकि बेटा वीडियो में आवाज़ तब गाने की आएगी तो आपको सही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखना करते हुए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दिया है कि 1/2, ठीक है, 1/2 अपने जो कैडी में सेकंड है 7, ठीक है, कैडी 5 और थर्ड है 6+ कैडी 2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट लेता हूँ 1/कैडी 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हल लिखना है, हल, ठीक है, और माना हल। यहाँ पे माना 1/कैडी 2 एक परमीय संख्या है, ठीक है बच्चों। कई संख्या है, परमीय संख्या है, जो कि दिए गए के बच्चों कैसी है, अपोजिट है, दिए गए के अपोजिट या फिर बेटा विपरीत है। सही में आ रहा है आपको, विपरीत है। अब बच्चों आपको कैसे लिखना है कि 1/कैडी 2 बराबर 1/कैडी 2 बराबर a/b। बच्चों आपको जस्ट सेम भाषा, जहां ए और बी दोनों सह अभाज्य, ठीक है बच्चों, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब बच्चों सहभाज्य पूर्णांक है, जहां जो अपना बी है उसका मान बेटा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेटा बराबर में कैसे गुणा होता है, इस कैश से इस कैश से, बी एकम बी और कैडी दो का पहाड़ा इसे दो। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा अनरूड है तो अनरूड हटाएंगे तो बेटा वर्ग करने पड़ेगा। ठीक है, दोनों पक्षों को क्या करेंगे बच्चों, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको बेटा कोई समस्या आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप वर्ग कीजिए, बी स्क्वायर वर्ग कर दी दो ये पे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बेटा स्क्वायर से अनरूट हट जाएगा लेकिन ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर दो ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको परिभाषा यहाँ पे भाषा लिखना है कि बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, बी स्क्वायर दो से, ठीक है, विभाज्य है। बी स्क्वायर बेटा कितने से विभाज्य है, दो से, बी स्क्वायर दो से विभाज्य है तो बेटा बी भी ठीक है दो से विभाज्य होगी। ठीक है, इससे समीकरण एक वैसे बेटा कथन फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, b बराबर 2m। ठीक है, जहां m एक बच्चों क्या है, जहां m एक मैंने पूर्णांक मान लिया है। ओके, ठीक है बच्चों, अब b का मान समीकरण बच्चों आपको एक में रखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, b का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में आप बेटा आपको रखना है। ठीक है, समीकरण एक में रखना है बी स्क्वायर बराबर दो ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे b का मान मैंने माना 2m। ठीक है, 2m स्क्वायर बराबर दो स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पे स्क्वायर से दुआ लिखी 2m इंटू 2m बराबर दो ए स्क्वायर, दो दूना चार, एम स्क्वायर बराबर दो स्क्वायर। ठीक है बेटा, गुणाई संख्या यहाँ पे बटी में लेके आना आपको, 4/2। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर, दो दूना चार, 2m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसे ऊपर थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इधर मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है, आपको यहाँ पे बेटा लिखना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है दो दूना चार, एम स्क्वायर बेटा 4m स्क्वायर बराबर दो ए स्क्वायर, गुणाई संख्या बटी में 4/2 m स्क्वायर बराबर बेटा ए स्क्वायर, दो दूना चार, 2m स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको समीकरण 2 देना है, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको लिखना है कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है बेटा, तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, विभाज्य होगा, जैसे बेटा कथन बी। अब आपको क्या लिखना है, ठीक है, मैं थोड़ी मैं आप पे इसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाषा बेटा कि मैंने यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, आप बता देना। अब आपको ऐसे लिखना है कि कथन ए और बी से स्पष्ट है। ठीक है, समीकरण इसका मान ऊपर रखा बेटा, कथन ए और बी से स्पष्ट है, कथन ए और बी से स्पष्ट है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का देखो अपना कथन ए है और कथन बेटा बी है, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो अपना ए और बी है, ठीक है, वो अपना उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, तो आपको कैसे लिखना है कि ए और बी दोनों जो यहाँ पे मानिए काम बेटा ए, दोनों सह अभाज्य पूर्णांक नहीं। ठीक है बच्चों, पूर्णांक नहीं है, तो बेटा 1/2 हमने यहाँ पे पर में मानी है, तो आपको लिखना है कि 1/2 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि 1/2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो बेटा 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो लिखना अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या, आंसर प्रक्रिया सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, बताओ आपको सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे बेटा दिख रहा है, मैं थोड़ा नेट चेक कर रहा हूँ स्पीड में। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है बेटा, ठीक है। मेरे को शायद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं मेहनत करूँ और इस वीडियो में नहीं आई तो दिक्कत है ना बेटा, ठीक है, समझे थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको समय आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 बेटा मैंने यहाँ पे अपर में क्वेश्चन में दी थी, जो कि मैंने पर में मानी, जो कि दी गई है विपरीत है। अब 1/2 और 1/2 यहाँ ये भी दोनों सहभाज्य पूर्णांक मानिए, ठीक है। बटे में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेटा कैंची गुणा कीजिए आप, बी का पढ़ा 1 से 20 और कड़ी 2 का कड़ी 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे कड़ी तो यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ग किया है मैंने, 20 आ गया, उसके से रूट का बेटा ये का ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी भी बेटा 2 से विभाजित होगा। बी बराबर यहाँ पे मैंने 2m माना है, 2m, m एक पूर्णांक है बेटा। बी का मान समीकरण मैंने फर्स्ट में लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का वर्ग बेटा 4m स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने, है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा गुणाई संख्या में बटी में ले गया हूँ। अब 4 बेटा 2 से काटे, 2 दूना 4, 2m स्क्वायर और आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो ए भी बेटा 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे कथन ए और बी से स्पष्ट है कि इन दोनों का व्यनिष्ठ गुणनफल बेटा 2 है बेटा 2। तो अपने जो ए और बी हमने यहाँ पे सहभाज्य पूर्णांक माने हुए बेटा भाई सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो अतः जो अपना 1/2 है वो अपनी परमेय संख्या नहीं है। बेटा जब परमेय संख्या नहीं होगी तो वो अपरिमेय तो होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आप इसे अच्छे तरीका से उतार दें, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद उतार लें। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर मैंने इस पे लिख दिया, ठीक है। जो अपना क्वेश्चन है 7 ठीक है बेटा, 7 5। तो इसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पे। आप तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। इसको पूरी अरेंज करके पहले सही सेट करना पड़ेगा ना, हल्का है बेटा ये, इसलिए दूर में व्यवस्था करवा दूँ इसकी उसे, ठीक है। अब इस यहाँ पे बेटा क्वेश्चन तीसरे का दूसरा 7/5। यहाँ पे आपको हल लिखना है, हल माना 7/5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जो कि बेटा जो कि दिए गए के विपरीत है। बेटा मैंने यहाँ पे कैसे मान ली है, अपोजिट, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या लिखना है कि 7/5 बराबर a/b, जहां सेम भाषा बेटा ए और बी दोनों, ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है बच्चों, सहभाज्य पूर्णांक है, जहां बेटा बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। सही आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 अपने a/b, बेटा गुणाई संख्या 7 यहाँ पे बटी में आप ले आइए, ठीक है। बताओ ला सकते हैं, ला सकते हैं ना बेटा, गुणाई संख्या बटी में आ गई। अब यहाँ पे दी गई a/7b, बेटा a/7b एक कई संख्या है, a/7b बेटा एक परमेय संख्या है कि नहीं है। तो a/7b एक परमेय संख्या, तो कड़ी 5 भी बेटा एक परमेय संख्या, जो कि गलत है, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, परमेय संख्या है। तो बेटा कड़ी 5 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, जो कि बेटा क्या है, जो कि गलत है। अतः कड़ी 5 एक अपरमेय या परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। बेटा जब कड़ी 5 एक परमेय संख्या नहीं हुई तो कड़ी 5 एक अपरमेय संख्या हुई। अतः कह सकते हैं, अतः कड़ी 7/5, ठीक है, 7/5 एक अपरमेय संख्या है, आंसर अपरमेय संख्या है, आंसर यही सिद्ध करना था। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए बेटा ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन तीसरे का अपना लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ पूरे को, आप दोबारा से लिखिए,
ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कि अपना लास्ट बचा हुआ है बेटा, ठीक है, जो अपना 6 प्लस कर दी 2, ठीक है, जो अपना क्वेश्चन तीसरे का बेटा ये हो गया, ये भी हो गया, ये लास्ट बचा, ठीक है, थर्ड 6 प्लस कर दी 2। यहाँ पे आपको लिखना है हल। माना 6 प्लस कर दी 2 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है जो कि बेटा जो कि दिए गए के विपरीत है, ठीक है बच्चों, आपको सही में आ रहा है। अब आपको क्या लिखना है, 6 प्लस कर दी 2 बराबर ए बटे बी, आपको बेटा जस्ट सेम भाषा। अब आपको क्या करना है, कर दी 2 बराबर ए बटे बी। यहाँ पे बच्चों 6 का आपको पक्षांतर करना है, ठीक है बेटा, गुणाई से क्या बटे में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस की, इसलिए इसका पक्षांतर 6 प्लस की तरह माइनस हो जाए, ठीक है। कर दी 2 बराबर, यहाँ पे बेटा एक मानिए बी और एक से बी, क्या जोड़ा एक ए, 6 का पढ़ा बेटा बी से 6 बी, ठीक है, बताओ सही आ रहा है। अब बेटा अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि a माइनस 6 बी बटे बी, ठीक है, जो अपनी एक परिमेय संख्या है तो बेटा कर दी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब आपको लिखना है क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है बच्चों, दोनों पूर्णांक हैं, जो a माइनस, इसलिए बेटा ठीक a माइनस 6 बी बटे बी एक परमीय संख्या है, एक बेटा परमीय संख्या है, ठीक है, एक परमीय संख्या है। तो बेटा कर दी 2 भी एक, कर दी 2 भी एक परमीय संख्या होगी, ठीक है बच्चों, परमीय संख्या होगी, जो कि क्या है बच्चों, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो बेटा सही क्या है, फिर कर दी 2 एक अपरमीय होगी, जो गलत है, ठीक है, कर दी 2 एक अपरमीय संख्या होगी, ठीक है बेटा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कर दी 2 एक परमीय संख्या नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा आप कि कर दी 2 एक परमीय संख्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप लगा सकते हो अंदाजा कि बेटे कर दी 2 एक परमीय संख्या नहीं है, तो कर दी 2 एक अपरमीय होगी, तो अतः आप कह सकते हो कि बेटा 6 प्लस अतः 6 प्लस कर दी 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। आपको बेटा समझ में आया, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था बच्चों। इसमें क्वेश्चन 1.2 में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए थे 4-5 हो गए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड था और थर्ड के थर्ड थे, ठीक है। यहाँ पर टोटल कुल मिला के 5 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने बेटा आपको बहुत ही अच्छी तरीका से करवाए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।